नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं गौरी शर्मा। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। हिमाचल दिल्ली शिमला नेशनल हाईवे 5 लैंडस्लाइड के बाद अगले 2 दिन के लिए बंद। हरियाणा सरकार ने नूंह में शांति बहाल करने के लिए आईआरबी की दूसरी बटालियन को ट्रांसफर किया। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत की मानहानि याचिका पर आज सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी निजी दौरे पर गोवा पहुंचे। यूपी नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत, लंबे समय तक संबंध बनाने के बाद एफआईआर पर कोर्ट ने उठाए सवाल। ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे रहेगा जारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक शुरू। नूंह हिंसा के बाद कांग्रेस विधायक मामन खान चर्चा में, मोनू मानेसर ने भी उठाई उंगली। नितिन देसाई की मौत फांसी लगाने से हुई, शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। परिवार ने कहा एनडी स्टूडियो में ही अंतिम संस्कार होगा। एशिया कप में 5 बल्लेबाजों ने जड़े हैं सर्वाधिक रन। भारत पाकिस्तान में सीधी बातचीत चाहता है अमेरिका। शाहबाज के बयान का समर्थन किया। पाक पीएम ने कहा था हम पड़ोसी से बात करने की तैयार। कनाडा के पीएम ट्रूडो का तलाक होगा। शादी के 18 साल बाद पत्नी सोफी से अलग होंगे। पिता ने प्रधानमंत्री रहते तलाक लिया था। तोशा खान केस में इमरान के लिए आज अहम दिन। गवाह पेश नहीं किए तो दोषी करार दिए जाएंगे। शुक्रवार को आएगा फैसला। ब्रिक्स समिट के लिए साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे मोदी। वर्चुअली हिस्सा ले सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल नहीं होंगे। तो ये थी देश दुनिया की बड़ी खबरें। अब आइए नजर डालते हैं हरियाणा की कुछ अहम खबरों पर। फरीदाबाद में पूर्णतः शांति है। पुलिस अलर्ट है। हर परिस्थितियों और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए है 4000 पुलिसकर्मी तैनात। शांति व्यवस्था कायम रहे। फरीदाबाद के 4000 पुलिसकर्मी 24 घंटे शिफ्ट वाइज अपने अपने थानों में लगातार तैनात है, वहीं निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा एहतियात के तौर पर फरीदाबाद में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए 3 कंपनियां बाहर से बुलाई गई है, जिसमें एक सीआरपीएफ, एक मधुबन से और एक आईआरबी की कंपनी शामिल है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने, संबंधित भड़काऊ और फेक मैसेज फॉरवर्ड करने के वाले के लिए असामाजिक तत्वों को साइबर पुलिस मॉनिटर कर रही है। हरियाणा के नूंह जिले में लगे कर्फ्यू के कारण लोगों को अब काम धंधे में दिक्कत हो रही है। ऐसे में इसी की वजह से मजदूर लोग नूंह जिले से पलायन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हालात कब सुधरेंगे पता नहीं है। 2 दिनों से खाना नहीं खाया है। 121 लोगों से बात करते हुए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। मैं मौजूद हैं नूंह में। आपको बता दूं, कुछ लोग यहां से झांसी जा रहे हैं क्योंकि रोज़ जो यहां पर काम करते थे, कुछ मजदूर जा रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जे 3-4 दिन से कुछ नहीं मिले यहाँ खाना। अच्छा। जे भड़भड़ा रहे हैं यहाँ, कछु काम वाम लग नहीं रहा है। सब्जी मब्जी कछु मिल नहीं रही है। क्या करें तो बैठे बैठे। कितने क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? जे तसला डाल रहा है सीमेंट में। अच्छा, अब कहाँ जा रहे हैं आप? आप अपने खेत जा, अपने गांव जा रहे हैं। कब तक लौटेंगे आप? अब लौटेंगे, काम खुल जाएगा तो लौट जाएंगे। और कुछ लोगों उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम देवेंद्र है। देवेंद्र, क्यों जा रहे हैं आप यहाँ से? और यहाँ क्या पर काम मजदूरी नहीं लग रही है, इसी कारण से अपने गांव जा रहे हैं। गाँव जा रहे हैं? हाँ। तो क्या काम करते हैं आप यहाँ हम पर? लोग के चुनाई का काम करते हैं। कुछ समय बाद दंगा बंद हो जाएगा, फिर वापस लौट के आएंगे? हाँ, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई साहब। साफ तौर पे लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो दंगा फसाद चल रहा है उसकी वजह से जो है काम है, जो हमारे रोज़ के रोज़गार हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। उसकी वजह से हम यहाँ से झांसी वापस जा रहे हैं। हरियाणा के नूंह जिले में लगे यात्रा के दौरान जो यात्री मंदिर में फंसे थे, उस मंदिर में क्या कुछ हालात बने हुए हैं और क्या कुछ उस समय में तस्वीरें थी, इसी को जानने के लिए हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। जानिए क्या कुछ खास रहा होगा उस समय।
देखिए ये खास रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं उसी प्रसिद्ध मंदिर में जो शोभा यात्रा थी वो यहाँ से जानी थी। यहाँ पर भव्य स्वागत होना था और देश रोजाना की टीम यहाँ पर पहुँची है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखने पहुँची है। हमारे कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो करने आते हैं। क्या देखने को मिला आपको यहाँ पर? हम तो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं मंदिर में, जी, है ना। दर्शन करके अपने हम तो उस दिन ऐसा क्या हुआ था, लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी? वो हमारे बात भी हुई है जी। जी हम तो यहाँ 12:30 बजे निकल गए थे यहाँ से। जी 12:30 बजे नहर पे जो है ना ताबड़ू की तरफ से लोग आए हुए थे। बस आ रही थी भर भर के, बैटर आ रही थी। और ये क्या बोलते हो वो मारुति वैन वगैरह काफ़ी आ रही थी यहाँ। तो जब आपने देखा कितने लोगों ने यहाँ पर शरण ली, कुछ ऐसे पता चला हुआ आपको शोभा यात्रा के लोगों ने? थोड़ा यार तो थे हमारे सामने, 3000 होंगे। 2-2.5 तो आपको कैसे महसूस हुआ यहाँ पर कुछ ऐसा हंगामा होने वाला है या कुछ ऐसी अफवाहें आ रही हों सामने? कुछ लगा भाई हमको, बस महसूस हुआ, हम चलती है यहाँ से बस। कुछ देर बाद यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, लोग हैं, मारा पीटी है, गाड़ियाँ जलाना चालू कर दिया। पर कितना नुकसान मानते उसके बाद हुआ ना जी, जी उसके बाद हुआ है 2 बजे करीब हुआ। हम तो 12:30 निकल गए, 12:30 बजे चले गए थे। तो कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ शहर में रहता हूँ, नू में। खेड़ों ऊपर। तो अगर दुकानों की बात करें तो दुकानें कितने बजे से कितने बजे तक खोली जाती हैं? 2-3 घंटे का टाइम दे रहे हैं। साफ तौर पे जो लोग बता रहे हैं कि 2-3 घंटे का यहाँ पर जो रोज़ाना की जो चीज़ होती हैं वो चीज़ों को अनुमति दी गई है 2 घंटे के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर है। नंद किशोर जी, 2 घंटे की अनुमति दी गई है प्रशासन द्वारा, तो क्या कौन कौन सी दुकानें खोली जाती हैं? इसमें जी परचूना हो गया, किराना वगैरह हो गया, मेडिकल हो गया, जैसे कि डेयरी वगैरह हो गया, दूध वगैरह, पनीर वगैरह, ये उनकी दुकानें खोली जाती हैं। तो ऐसे क्या हुआ था उस शोभा यात्रा में जो ऐसा हुड़दंगबाजी बीच में आ गई? ये तो मुझे कोई जानकारी नहीं है जी, मैं तो यहाँ पे आया नहीं था जी, तो मेरे को इतनी जानकारी नहीं है कैसे क्या हुआ था। क्या आप फ़ोन पे बात हुई या सूचना मिली होगी कैसे ऐसी चीज़ें एकदम ख़राब हो गई चीज़ें? मैंने तो जो पब्लिक ना, मैं तो घर पे था जी, छतों पे से देखा था, काफ़ी सारे धुआं थे, काफ़ी सारे, कभी कहीं धुआं आ रहे थे, कभी कहीं से धुआं आ रहे थे। बस वो ऊपर चढ़ के देखा तो काफ़ी सारे धुआं, पूरा जो ओवर पास था वो शहर जल रहा था, गाड़ी जलती हुई धुआं देखे थे हमने। बताया जा रहा है 6 लोग यहाँ पर इस यहाँ की जल नहीं कह मर गए। सकता, यहाँ की नहीं कह सकता सर, क्योंकि मैं था नहीं ना, फिर नहीं, मेरे को पता नहीं। तो कैसे आपको पता चला कि यहाँ पर जो ऐसा हंगामा हो गया है? बस वैसे ही, जैसे कि वहाँ पे एक साथ कहेगी कि भाई झगड़ा हो गया है, अब हम दुकानों पे थे तो एक साथ दुकानें बंद करी और दुकानें बंद करके अपने घर पे पहुँच गए। तो जब पता पड़ी थी, कोई अफवाह भी काफ़ी चल रही थी, कोई कह रहा था कि कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, अफवाह भी बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे ही था उस माहौल। बाइकों के शोरूम में से बाइकें चुरा ली गई हैं, चोरियां भी हुई हैं, लूट भी बता रहे थे कि गाड़ियाँ चोरी भी हो गई हैं, लूट भी लेके गए हैं और तोड़ फोड़ भी करी है, आगे भी लगाई हैं कई गाँव में। तो आप दुकान चलाते हैं क्या? दुकान चलाते किराने बाईपास पे। कितनी बड़ी मजबूरी देखने को मिलती है, कुछ दुकानें हैं जो बंद पड़ी हैं, काफ़ी दिक्कतें सामने आ रही है जी, बेरोजगारी हो गई है, बिल्कुल घर बैठ के सारा मेंटेन करना, बच्चों के दूध के सबके कहाँ से ले आकर डेली। जो यहाँ पर जो लेबर हैं जो काम करती हैं वो भी प्लाइन कर रही है। पहल तो करेगी सर, क्योंकि वो छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं, वो भरवाने के लिए आते हैं, जो छोटे 2-2 किलो गैस भरवा के ले जाते हैं, गैसों की दुकान बंद है, अब वो कहाँ से चलाएंगे अपना, राशन की दुकान बंद है जी। 5 तारीख तक इंटरनेट बंद रहेगा, कितनी बड़ी दिक्कतें, बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। सारी बैंकिंग बंद हो गई, नेट पर इंटरनेट पर सारा काम होता है आज के टाइम में, सब बंद पड़ा है वो। क्योंकि आजकल कोई कैश तो रखता नहीं है, जो कैश रखता नहीं है। हाँ वही तो है ना, फ़ोन में सारे पैसे होते हैं, फ़ोन से ही फ़ोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, तो नेट बंद है तो सारे पैसे अटक गए, वो तो कोई काम के नहीं रहे, और कैश किसी के पास होता नहीं, तो उसका भी काफ़ी सामना उठाना पड़ रहा है, परेशानी। किराने की दुकान है आपकी? हाँ जी, किराने की। जो लोग कितने घंटे आप दुकान खोलते हैं? हम 8 या 10 घंटे दुकान खोलते हैं। 8 घंटे नहीं, अब की बात करें तो अब तो 2 घंटे, कल से ही 2 घंटे के लिए छूट मिली थी, कल 2 घंटे के लिए खोली थी, कोई ग्राहक नहीं आया था, क्योंकि गाँवों के लोगों को तो पता नहीं है कि 2 घंटे के लिए छूट मिली है, तो शहर के बंदे को तो पता है कि 2 घंटे के लिए छूट मिली, तो 2 घंटे के लिए वो शहर के ही अपने लोकल पड़ोस की जो दुकान है उनसे ले लेते हैं, बाजार में कोई थोड़ी नहीं आएगा। पत्थरों की बात करें तो पत्थर कहाँ से आने लगे थे?
पत्थरों के बारे में जानकारी नहीं है, कहाँ से आए, कहाँ ले, कौन बताया जा रहा है इन पहाड़ों के पास से जो पत्थर हैं जो उगरी फेंक रहे थे। इनकी जानकारी नहीं, कि मैं यहाँ पे था नहीं। वैसे सुनने में आ रहा है कि यहाँ से चारों साइड से, वो चैनल पे देखा था, टीवी बैठ के घर पे देख रहे थे, तो उसमें ये दिखा रहे थे कि चारों साइड से गोलियाँ बरसाई जा रही हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। तो चैनल पे घर पे जाके टीवियों पे देख रहे थे, बस उसी में देखा था, और बाकी हमने यहाँ पे आकर के कोई लाइव नहीं देखा था। ये कब तक चीज़ें बंद रहेंगी, क्योंकि लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। वो 5 तारीख को बढ़ा दिया है सरकार ने, पहले तो नेट को 5 को बढ़ा दिया है। अब देखो सामान्य स्थिति आने में तो टाइम लगता ही है जी, तो थोड़ा टाइम लगेगा। एक साथ स्थिति खराब हुई है, कहीं ना कहीं संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। कहीं कहीं काफ़ी संपत्ति का भी नुकसान हुआ है, गाड़ियों की बहुत नुकसान हुआ है। तो देखो अब संभलने में तो टाइम लगेगा जी एक साथ। तो अच्छा, बताया जा रहा है जो यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं वो हिंदू पर हावी रहते हैं हमेशा, पूजा अर्चना करने में भी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जी, वैसे हमने तो ऐसा नहीं देखा है कि हावी रहते हैं भी, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई देखने को नहीं, ऐसा हमने कोई देखा नहीं। भाईचारा की बात करें, हाँ, काफ़ी साल से चलता आ रहा था, ये तो अचानक पता नहीं क्या हिसाब से बिगड़ा है माहौल, तो ऐसा कोई यहाँ पे वो नहीं था। अच्छा, ये शोभा यात्रा आ रही थी, यहाँ पे स्वागत करना था और शोभा यात्रा का। हाँ, शोभा यात्रा हर साल निकलती है, उसी के हिसाब से यात्रा में आते हैं, मंदिर के दर्शन के आते हैं, तो उसी के हिसाब से आ रहे थे, जा रहे थे। साफ तौर पे यहाँ के जो नागरिक हैं उन्होंने बताया है कि जो शोभा यात्रा आ रही थी यहाँ पर, ये जो प्रसिद्ध मंदिर है उसमें माथा टेक कर फिर जो शोभा यात्रा है वो आगे के लिए जाती, पर यहाँ पर कुछ उर्दंगी आते हैं, पत्थर और गोलियों से हमला करते हैं। उसकी वजह से जो 6 लोग हैं यहाँ पर मर जाते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं जो गाड़ियाँ हैं एक तरह से फूंक दी जाती हैं, काफ़ी जो हंगामा हो जाता है। नूह से प्रेम। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह नज़ारा नूह में पिछले दिनों का है। पिछले दिनों निकाली जा रही ब्रज परिक्रमा शोभा यात्रा पर जिस तरह से विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव करते हुए गोलियां चलाई, उसी को लेकर शहर में भी काफी रोष पनप रहा है। इसी निंदनीय घटना में कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई और बहुत से लोग घायल हुए हैं। वहीं कई गाड़ियां जला दी गई और कई दुकानें में भी आग लगा दी थी। लेकिन अब लगातार पुलिस शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। इसी को देखते हुए एक तरफ शांति की अपील की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ देश रोजाना के संवाददाता प्रेम खान ने जब उक्त इलाके में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया तो वहां शांति का नजारा दिखाई दिया। उन्होंने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं नूह के हार्डवेयर चौक पर। आपको बता दूं, जो भव्य यात्रा प्राचीन मंदिर में जानी थी उसका स्वागत होना था, पर उससे पहले कुछ गाड़ियां हैं जो विवाद कहीं ना कहीं 2 पक्षों में खड़ा हो जाता है। उसके दौरान जो गाड़ियों में आग लगा दी गई और गाड़ियां तोड़ दी गई, उस दौरान जो विवाद है बढ़ता चला गया। फिर पुलिस की जिप्सियाँ और आरपीएफ और सीआरपी जो तैनात की गई। अब आज 3 तारीख हो चुकी है, कहीं ना कहीं गाँव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और पुलिसकर्मी यही अपील कर रहे हैं गांव लोगों से, कहीं ना कहीं जो बार बार पंचायतें हो रही हैं कि जो भाईचारा है दोबारा से कायम रहे। देश रोजाना के लिए प्रेम, नूह। तो आपने देखा इस वक्त नूह के हालात क्या बने हुए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।